नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है और वही आइडिया हमारे आज की पूरी बातचीत का बेस है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पहले कितनी भी नाकामयाबी मिली हो या सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई सच में दिल से किसी चीज पर यकीन कर ले तो वो उसे हकीकत पे बदल सकता है। और पता है, यही तो है मैनिफेस्टेशन का असली मतलब। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे दिमाग में कितनी क्रिएटिव पावर है। फिर हम बात करेंगे विजन बोर्ड के कॉमन ट्रैप के बारे में। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि सपनों को सच में हकीकत में बदलने का सही तरीका क्या है। हम ये भी देखेंगे कि हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की दुनिया को कैसे शेप करती है। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर रुकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, कई लोगों ने इस प्रिंसिपल को यूज करके अपनी दुनिया पूरी तरह से बदल दी है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। ये सब जुड़ा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। मतलब जो एनर्जी हम यूनिवर्स को देते हैं वही एनर्जी हमें वापस मिलती है। लेकिन ये सिर्फ अच्छा सोचने से नहीं होता। ये एक बहुत मुश्किल फैसला है, अपने सोचने का तरीका, अपना पूरा का पूरा माइंडसेट बदलने का फैसला। एक एथलीट की कहानी सोचिए। वो 2011 से अपने हर ऑटोग्राफ में नाम के साथ चैंप लिखते थे। जब किसी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हो, तो जवाब बड़ा सीधा था, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानता हूं। जब किसी को पता होता है ना कि उसे क्या चाहिए, तो यूनिवर्स खुद ब खुद उसके लिए रास्ते बना देता है। उन्होंने मान लिया था कि वो दुनिया में सबसे बेस्ट हैं और आखिरकार उनका यही यकीन उनकी सच्चाई बन गया। और शायद इसकी सबसे फेमस कहानियों में से एक है जिम कैरी की, जिन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा था। उन्होंने बताया क्या किया? उन्होंने दी गई सेवाओं के लिए, मतलब फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, खुद के नाम एक चेक लिखा और उस पर फ्यूचर की एक तारीख डाल दी, थैंक्सगिविंग 1995। और कमाल की बात यह है कि उस तारीख के आने तक उन्होंने ठीक उतनी ही रकम कमा ली थी। यह दिखाता है कि विजुअलाइजेशन तब काम करता है जब किसी को एकदम क्रिस्टल क्लियर पता हो कि उसे चाहिए क्या और पूरा फोकस वहीं हो। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। जैसे ही कोई मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचता है, वो सीधा विजन बोर्ड बनाने भागता है और अक्सर यही चीज उन्हें नाकामी की तरफ ले जाती है। जरा इमेजिन कीजिए, कोई अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठा है, फ्रिज खाली पड़ा है, नौकरी है नहीं, और वो एक विजन बोर्ड को देख रहा है जिस पर बड़े बड़े आलीशान घर और प्राइवेट जेट्स की तस्वीरें हैं। ये जो गैप है ना सपनों और हकीकत के बीच का, ये इतना बड़ा है कि मोटिवेट करने के बजाय इंसान को और भी ज्यादा हताश कर सकता है। सिर्फ एक बड़े से घर को घूरते रहना और सोचना कि एक दिन ये मेरा होगा, कई बार किसी को लूजर जैसा महसूस करा सकता है। और रिसर्च भी यही कहती है कि शुरू का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है, खासकर तब जब हकीकत में कुछ भी नहीं बदलता। तो फिर सही तरीका क्या है? जवाब है सिर्फ मंजिल को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सफर को विजुअलाइज करना, उस पुल को बनाना जो आज की सच्चाई को सपनों की दुनिया से जोड़ता है। ये पुल क्या है? ये वो मुश्किल, वो अनकंफर्टेबल जर्नी है। जब इस स्ट्रगल को, इस मेहनत को विजुअलाइज किया जाता है, तो असल में दिमाग और शरीर को असली काम के लिए तैयार किया जा रहा होता है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब है उस पल को इमेजिन करना जब बाहर जोरों की बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी बिस्तर से उठकर वर्कआउट के लिए निकलना है। या जब दौड़ते दौड़ते ईयरबड्स बंद हो गए, जूते का फीता टूट गया, एड़ी में छाले पड़ गए, लेकिन दौड़ना बंद नहीं किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब मेहनत को विजुअलाइज किया जाता है, तो स्ट्रगल के लिए एक तरह की मेंटल प्रिपरेशन हो जाती है। और फिर जब असल में वो मुश्किल वक्त आता है ना, तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि हमें पता था कि ये तो रास्ते का हिस्सा है। और ये टेक्निक सिर्फ फिजिकल तैयारी के बारे में नहीं है, ये हमारे अंदर की दुनिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाती है। हमारी सोच को कर्ज से कमाई की तरफ ले जाती है। सोच में एक जबरदस्त बदलाव आता है। पहले जो ख्याल थे कि मैं बहुत छोटा हूं या मैं तो बस अपने कर्ज के बारे में ही सोचता हूं, वो बदल जाते हैं। मैं इस काम के लिए ही बना हूं और अब मैं पैसा कमाने के बारे में सोचता हूं मैं। और जैसे ही अंदर की दुनिया बदलती है, बाहर की हकीकत भी अपने आप बदलने लगती है। और ये बात नेपोलियन हिल की एक और पावरफुल आइडिया को मजबूत करती है कि अगर कोई ये मानता है कि दौलत सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से आती है, तो इस सोच को जाने दें। ये पूरी सच्चाई नहीं है। आपकी सोच और आपका विश्वास भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है।
तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हमें यह समझना है कि असल में मैनिफेस्ट करना क्या है। क्या सिर्फ इनाम को, या उस इनाम तक पहुंचने के रास्ते को भी? तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? पहली बात, असली मैनिफेस्टेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। ये सिर्फ चाहने के बारे में नहीं, तैयारी करने के बारे में है। अपनी आज की हकीकत को एक्सेप्ट करें, तभी तो उससे आगे बढ़ पाएंगे। अपनी अंदर की दुनिया को बदलें, बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और सबसे ज़रूरी, सिर्फ मंजिल के नहीं, उस तक पहुंचने वाले सफ़र के सपने देखना सीखें। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूँगा कि कोई किस तरह के सपने देखता है, सिर्फ मंजिल वाले या उस रास्ते वाले भी जो उसे मंजिल तक ले जाएगा। इस पर सोचिएगा ज़रूर।